Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Yeah. अच्छा. Hi अनुजा. Hello हिमा जी. Good afternoon everyone. पहले मुझे ये बताओ सब कोई कि सबने ड्रीम्स लिख लिए? ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया? Any doubts? हाँ, हिमा जी के डाउट्स हैं. Yes, I'll clear them. Yeah. संगीता जी आपने लिखा? Okay, great. So mostly all of you have written. एक चीज मैंने ना कल क्लियर नहीं की. एक्चुअली फर्स्ट डे था ना, थोड़ा रश हो जाता है, तो आज क्लियर करते हैं. ड्रीम्स में पहला चीज है कि कोई भी नेगेटिव वर्ड आपका नहीं आना चाहिए. ठीक है. अब सपोज यू वांट अ फ्लॉलेस स्किन. ठीक है. सपोज आपको फ्लॉलेस स्किन चाहिए, स्पॉटलेस स्किन चाहिए, तो यू कैन नॉट राइट आई वांट अ फ्लॉलेस स्किन. नो, आपको लेस वर्ड लिखना ही नहीं है. ठीक है. यू कैन नॉट राइट आई वांट अ डिजीज फ्री बॉडी. डिजीज फ्री बॉडी हम जनरली यूज कर लेते हैं ना, कि बीमारी से रहित बॉडी चाहिए. आप नहीं लिख सकते हो ऐसा. ठीक है. तो आप लोगों को सिर्फ उसका पॉजिटिव जो ऑपोजिट वर्ड है वही लिखना है. आई वांट अ स्मूथ ग्लोइंग स्किन. ठीक है. आई वांट अ परफेक्टली हेल्दी बॉडी. कोई में भी ऐसा नहीं डिजीज फ्री. ठीक है. कोई भी ऐसा नहीं स्पॉटलेस, फ्लॉलेस, imperfectionless, Swarna ji, without imperfections. ऐसा नहीं. हाँ राशि. can we write medication free life? नो, मेडिकेशन फ्री लाइफ नहीं. आप उसमें हेल्दी लिखो ना. हेल्दी होगे तो मेरी तो मेडिकेशन चाहिए ही नहीं ना. ओके. और सपोज जैसे इतना वेग भी नहीं कि परफेक्ट फिगर है ना, किसी को जैसे बहुत पतला होना है, किसी को अच्छा फिगर चाहिए. कांट हियर मी. ब्रेक हो रहा है. प्रॉब्लम विथ माय नेटवर्क और डोंट नो. आ रही है आवाज, आ रही है. क्लियर है. हाँ, वॉइस इज एकदम क्लियर. क्लियर. हाँ ऋतु भाभी. ठीक है. आप चेक करो अपना. अभी ठीक है. हाँ, यस. तो जैसे अब ना किसी ने लिखा था कि आई वांट अ परफेक्ट फिगर, है ना. तो परफेक्ट फिगर यूनिवर्स को नहीं मालूम व्हाट इज परफेक्ट फिगर, है ना. आपके लिए कितना वेस्ट. तो ये तो सबकी अलग अलग परिभाषा है ना परफेक्शन की. तो आप लिखो आई वांट अ परफेक्ट फिगर या फिर आई वांट अ स्लिम वेस्ट. आइडियल वेट आप बताए थे, आइडियल वेट ऑफ समथिंग. फिगर में जैसे इंच लिख सकते हो आप, है ना. इतना इंच वेस्ट लिख सकते हो अगर आपको प्रॉपर आपको उतना ही चाहिए. तो वैसे लिखो, है ना. आई एम वेरी आई वांट अ परफेक्टली स्लिम बॉडी. वो सब. डोंट राइट परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. नो. हमें नहीं पता कि परफेक्ट क्या होता है. सबका परफेक्शन अलग अलग होता है. तो डोंट राइट वेग. राइट एकदम क्लियर. ठीक है. और कुछ ड्रीम्स लिखने में हेमा जी आर यू क्लियर ना, है ना. I to write I am perfectly healthy. That is Yeah. the okay. यस. और कोई न्यू लोग जिनको कोई समझ में नहीं आया कि कैसे लिखना है? एनीवन. हाँ संगीता जी. मैंने ये लिखा है कि मैं हमेशा स्वस्थ रहना चाहती हूँ. बहुत अच्छा आंटी. आप शालिनी जी की मदर है ना? जी. हाँ हाँ सॉरी आंटी बोलना है मुझे. हाँ हाँ आप बिल्कुल ठीक लिखे हो आपने. या यस. एनी डाउट्स? किसने अभी तक नहीं लिखा ड्रीम्स? कोई है जिसने अभी तक नहीं लिखा? अनुजा आपने सारा वापस से रिफ्रेम किया? ओ हाँ तुम्हारा तो मैसेज था. या आई सॉ. Yes. ग्रेट. तो एनीवन एल्स? Hello, Suvarna. हाय रितु. हेलो हाउ आर यू? Fine, thank you. ग्रेट. सो वेलकम ऑन द सेशन. एंड कल का रिकॉर्डिंग सुन लेना. एंड आज से प्रैक्टिसेस चालू. ओके. या Thank you. अच्छा. हाँ किसी ने चैट में लिखा कि मुझे दीपिका पादुकोण जैसी बॉडी चाहिए. यस बिल्कुल. हाँ लिखिए. व्हाई नॉट. यू कैन गिव एग्जाम्पल, है ना. रणवीर सिंह जैसा, दीपिका पादुकोण जैसी, ऐश्वर्या राय जैसी, जो भी. या वो सही है. यस.
ओके। दीदी और कहीं ज्वेलरी से अगर कुछ रिलेटेड है तो लिख सकते हैं आई हैव परचेज्ड, मतलब जो अमाउंट का है समथिंग की ही वांट टू समथिंग, कैसे लिखें? सुहानी जी, आप तो पुराने पार्टिसिपेंट हो, आपको पता है ना कैसे लिखना है। You हम तो want to buy you want to buy a certain amount, certain jewelry, so you have to write I have already purchased, है ना। अगर अभी हम सबके सामने ये बोलेंगे तो बाकी नए लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं नहीं, वही लिखा था, ऑलरेडी नहीं लिखा था, परचेज तो लिखा था। Purchased. Sorry. Yeah. Okay. So anyone who would like to discuss, कोई अपने ड्रीम्स के बारे में बताना चाहता है, या फिर कोई बताना चाहता है कि सॉरी, मैं कोई यहाँ पर है जो लास्ट तक रहेगा, मैं उसको को होस्ट बना देती हूँ, तो दैट पर्सन कैन सी ना कि म्यूट अनम्यूट वाला थोड़ा सा। मैं तो रहूंगी लास्ट तक, किंतु मुझे वो करना नहीं आता। तक रहेंगे। और आप लोगों को आता नहीं होगा अभी तक, अभी ना। हाँ, मुझे आता नहीं है। हाँ, Can we do it Okay. with phone or we need a laptop? नहीं नहीं, फोन से हो जाएगा रितु भाभी, ठीक है। तो मैं ना आपको होस्ट Okay, I can do it. में जस्ट पार्टिसिपेंट्स में जो नीचे लिखा रहता है ना पार्टिसिपेंट्स, Hmm? उसमें आप जाओगे और जैसे बीच बीच में बस चेक कर लेना कि सब म्यूट है ना, एंड वहां पे Okay. ऑप्शन दिखेगा आपको म्यूट ऑल। Okay. या Okay. Then the one who is reading has to unmute herself. या यस, देन द वन हु इज रीडिंग हैज टू अनम्यूट। मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, ठीक है। Okay, okay. या ओके। Anyone who would like to share, कल कैसा लगा ड्रीम्स लिख के, समझ में आया कि नहीं, पहली बार लिख रहे थे तो डिफिकल्टी हुई, या जो पुराने पार्टिसिपेंट्स है उन्होंने वापस रिवाइव किया, हाउ डिड दे फील? वापस लिख लिया। यस मंगला जी, ग्रेट। प्रायोरिटीज चेंज हो गई ना, इसलिए। थ्रू कर लिया है, इज इट ओके, मतलब जस्ट पॉलिश्ड इट, रिवाइज्ड इट। हाँ हाँ Yes. यस, अगर मैंने I कुछ have to लगा नहीं कि revise चेंज them. करना है तो यस, या फाइन। सुवर्णा 10 ड्रीम में से ना 2 ड्रीम अभी भी पुराने वाले ही हैं, 8 नए आ गए। वाओ ग्रेट, वेरी नाइस। अवरी जी आपने हैंड रेज किया। हाँ, हेलो स्वर्णा जी, हेलो एवरीवन। हेलो, बोलिए। मैं मेरा ड्रीम शेयर कर। बिल्कुल, आप म्यूट हो गए हो, अनम्यूट होके बोलिए। अनम्यूट योरसेल्फ। गोदावरी जी आपको नीचे ना म्यूट का बटन को प्रेस करना होगा। कहाँ चले गए आप? हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। यस। मेरी बेटी नीट की कोचिंग की तैयारी कर रही है। ओके। हाँ, तो मैं उसको उसमें आगे जाते हुए, मतलब वो उसके जो एम है उसको रीच होते हुए देख रही हूँ। जैसे उसने एमबीबीएस क्लियर करके जिसमें उसमें स्पेशलाइजेशन करना है, मैं उसको वहां तक पहुंचते हुए देख रही हूँ मेरे ड्रीम में। ग्रेट, वेरी नाइस। आपने लिखा अच्छे से? लिखा है मैंने। और मेरा लड़के को डांस और स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं भी उसमें उसको आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ मेरे ड्रीम में। बहुत अच्छी बात है। आपने कुछ ड्रीम्स खुद के लिए भी लिखे ना? हाँ, मैं जो मतलब मेरे को सोशल एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, हाँ। तो मैं उसमें आगे बढ़ते हुए खुद को देख रही हूँ। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर इसी तरह लिखना है शेयरिंग। ना? हाँ इसी तरह लिखना है। अभी आप लोग है ना जितने भी न्यू लोग हैं अपने ड्रीम्स रफ में लिख लो, या तो ठीक है रफ पेपर्स में या कॉपी में। डे 12 या 13 पर हम उसको प्रॉपर एकदम फॉर्मेटिंग करके प्रॉपर वे में एकदम परफेक्ट फाइनल में लिखेंगे ड्रीम बुक में, ठीक है। ओके, थैंक यू। Ma'am, sorry, I've not attend yesterday's class. Then just wanted to know कि dreams कितने भी numbers of dreams हो सकते हैं? अनलिमिटेड हो सकते हैं।
अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। Okay, thank you. ज्यादा सपने देखता है उसके ज्यादा सपने पूरे होते Thank ये you एक so नया much. ड्रीम लिखा है। हैं। यस, मेरा नया ड्रीम है एक तो फार्म हाउस बनाना। अरे वाह, Swarna ji, I have a sharing. हाँ बोलो बोलो ना राशि। यस, This year हेमंत gave me a my birthday मतलब सरप्राइज दिया उन्होंने मुझे, और वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि वो सरप्राइज देते हैं, बहुत रिजर्व टाइप है। ओके, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसी हरकतें कर क्यों रहा हूँ। मैंने बोला कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। गॉड यू वोंट बिलीव, उन्होंने बोला मुझे बैठे बैठे ध्यान आया कि तुम्हारा बर्थडे इस बार तुम्हें सरप्राइज देता हूँ, और मुझे भी बहुत हैरानी हुई कि ये बंदा ये सब कर रहा है। मतलब रियली बहुत चेंजेस हो रहे हैं, मतलब मेरे अपने लोगों में मैं चेंज देख रही हूँ। ग्रेट। मतलब वो खुद हैरान है कि मैं ऐसी हरकतें क्यों कर रहा हूँ, व्हाई आई एम थिंकिंग। तो तुम बोलो काला कि जादू, यूनिवर्स काला करा जादू। रहा है, यूनिवर्स करवा रहा है तुमसे। मैं सुबह से बोल रही थी दिस बर्थडे इज वेरी स्पेशल टू मी, दिस बर्थडे, और वो हंस भी रहे हैं। उन्होंने तो प्लान करा हुआ है, और मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि मुझे थैंक यू बोलना मैंने सीखा था नया नया। तो बस मैं बार बार यूनिवर्स को थैंक यू बोल रही हूँ, और सही में मुझे शाम को इतना अच्छा सरप्राइज मिला। और वो फिर मुझे कहते हैं कि मैं ये सब किया क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो खुद भी पजल्ड है। ग्रेट ग्रेट। पर राशि एक बात बोलूं, तुमने इतने लोगों के सामने क्यों बोला कि वो ऐसे है ही नहीं कि सरप्राइज देते हैं, वो तो रिजर्व टाइप के मतलब हैं? उनका बुरा नहीं कहा मैंने, बस ये कहा कि कुछ नहीं, तुम इंसान थोड़े। चाहती हो क्या वो सरप्राइज दे, है हाँ, ना? तो तुम्हें ये नहीं बोलना है कि वो ऐसे नहीं है कि वो सरप्राइज देते हैं, ठीक ओके है? स्वर्णा जी, मैं ध्यान रखूंगी। Yes, वो रिजर्व्ड, तुम्हें नहीं बोलना है। ओके, नाउ ही has started loving giving surprises. Yeah, थैंक यू। very nice. चलो, तो आज का चैप्टर है ना, तो yesterday was day 0, जिन्होंने अटेंड नहीं किया वो रिकॉर्डिंग सुन ले, रिकॉर्डिंग नहीं का टाइम नहीं है तो बुक पढ़ ले, उसमें से जो करना है वो एग्जैक्ट करना है, ठीक है? एंड टुडे इज डे 1, टुडे इज द बिगिनिंग, ठीक है? पहली सीढ़ी मैजिक बुक की, दैट इज काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिने। तो हु विल टेल मी कि ब्लेसिंग्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ब्लेसिंग्स? आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स है? यस, हाँ सोनल। मैंने हाथ नहीं उठाया था, बट या ब्लेसिंग्स, हाँ, ब्लेसिंग सबसे बड़ा ऑब्वियसली सबकी लाइफ में उनके पेरेंट्स होते हैं, तो मेरी लाइफ में भी पेरेंट्स ही है। इट इज जस्ट कि एवरीथिंग गुड जो यूनिवर्स से मेरे पास आ रहा है, फॉर विच आई एम वेरी थैंकफुल। ओके, ठीक है। यस, एनीवन एल्स? या मैं बोलना चाहूंगी, हाँ। मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये सेशन है, ओरिजिनली अगर बताऊं तो, क्योंकि ये सेशन के माध्यम से ही मैं एक्चुअली समझ पाई। मतलब एक कहावत है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाऊं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताया। तो इस सेशन के माध्यम से जब मैं समझ पाई कि एक्चुअली वी आर सो ब्लेस्ड, सो एक्चुअली दिस सेशन इज अ रियल ब्लेसिंग टू मी। थैंक यू। ग्रेट, यस। हाँ, और कौन बताना चाहते हैं? यस, हाँ श्वेता। मेरे अकॉर्डिंग ब्लेसिंग्स मतलब एनीथिंग दैट इज हेल्पिंग यू टू सरवाइव हैप्पीली एंड इन अ हेल्दी वे। तो हर वो चीज हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, मे इट बी एयर, वाटर, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, एवरीथिंग, कम्युनिटी जो भी हेल्पर्स है, because everybody is helping us to survive so comfortably in any either directly or indirectly. यस यस, बिल्कुल, है ना? इट्स एक्सप्लेन सो ब्यूटीफुली बाय श्वेता। यस, एनीवन एल्स? हाँ रितु भाभी, आपकी लाइफ के ब्लेसिंग्स। लाइक अभी जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स ना, यू सेड ड्रीम्स हाँ। अनलिमिटेड है, तो हाँ। आई थिंक ब्लेसिंग्स तो अनलिमिटेड मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी। यस यस, ग्रेट। यस, ब्लेसिंग्स इज मतलब इनको हम लोग अनलिमिटेड भी नहीं बोल सकते। यस, इट इज
Infinite. इनफाइनाइट है. यस, Infinite. ग्रेट. यस छाया जी, जय श्री कृष्णा. आप म्यूट हो, अनम्यूट होकर बोलिए. हाँ, जय जिनेन्द्र, कैसे है? एकदम वापिस आ गए बढ़िया. देखो आपके क्लास में. इतना बिल्कुल. अच्छा लगता है अटेंड करना आपका क्लास. इसलिए और ब्लेसिंग्स ये है कि जो भी चीज अपने को जिंदगी में मिल रही है, एयर, वाटर, 5 एलिमेंट्स, फिर वो गवर्नमेंट जो MCH वाले काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले, जो भी चीजें मिलती है, हेल्थ, वेल्थ, लग्जरी, वो अपने को ब्लेसिंग्स है जो अपने को मिल रहा है. मीन्स अपन उसको बता ही नहीं सकते कि क्या है ब्लेसिंग्स है. नहीं, इतनी चीजें अपने को जिंदगी में मिलती है. ग्रेट. यस, वेरी नाइसली सेड. या, है ना. इतनी हाँ. चीजें. तो बेसिकली ब्लेसिंग्स क्या है कि जो हमारे पास लाइफ में ऑलरेडी हैं, इतनी है. चीजें जो ईश्वर ने हमें दे रखी है ना, उसमें सारे कुछ आ जाता है. एवरीथिंग कम्स इन दैट. हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीवन. ठीक है, हमारे पैसे, हमारे रिश्ते, हमारे आसपास के लोग, आसपास के हर एक चीज, हमारे सर्वाइवल की एक एक चीज, हमारे लग्जरी की एक एक चीज, हमारे कंफर्ट की एक एक चीज, दैट इज आवर ब्लेसिंग्स. एंड जैसे किसने बताया था ना, सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली, हाँ, सोनल ने बोला, हमारे पेरेंट्स. आई थिंक पेरेंट्स आर आवर ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग. हम लोग हैं इसीलिए क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें जन्म दिया, है ना. तो द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स. आज वो है इस दुनिया में चाहे नहीं है, दे विल बी ऑलवेज आर ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग. तो वो हमें हमेशा याद रखना है. तो आज की चैप्टर पूनम पढ़ना चाहती है ना. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. यस. हाउ टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स. ठीक है, क्यों काउंट करना है, कैसे काउंट करना है, उससे क्या होगा, क्या नहीं होगा. यस, 1 minute. So today is day 1. बाकी सब अपने आप को म्यूट कर ले. Poonam, unmute yourself. Okay. Day 1, count your blessings. When I started counting my blessings, my whole life turned around. Willie Nelson, B. 1933, singer, songwriter. You will have heard people say. एक मिनट. हाँ, जिस दिन से मैंने अपने ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू की, माई होल लाइफ टर्न्ड अराउंड. मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया. एंड आई एम श्योर एवरीवन विल अग्री टू इट, जिन्होंने भी काउंट योर ब्लेसिंग्स करना स्टार्ट किया है ना. एंड अभी अगर मैं चाहूँ तो कितने लोग हैं जो शेयर कर सकते हैं, है ना. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन अगर टाइम रहा आज, तो वी विल टेक सम शेयरिंग्स, जिन्होंने पहले मैजिक बुक किया है और उनकी लाइफ कैसे टर्न अराउंड हो गई. ओके, यस, कंटिन्यू. You will have heard people say to count your blessings, and when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessing is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. When you are grateful for एक पैरा के बाद एक बार रुक जाना. हाँ, तो अब जैसे ना पहले भी बहुत बार सुना होगा कि ब्लेसिंग्स काउंट करो, ये सोचो कि क्या पॉजिटिव हुआ है ना. कोई भी अपने कुछ बोलते हैं तो कोई बोल देता है छोड़ो ना, इसमें क्या अच्छा हुआ है वो सोचो, तुम खाली नेगेटिव क्यों सोचते हो. तो बहुत बार हमने सुना है, बट वी नेवर रियलाइज कि उसका पॉइंट क्या है, उससे क्या नुकसान हो सकता है ऑपोजिट सोचने से, और ब्लेसिंग्स काउंट करने से क्या पॉजिटिव हो सकता है. वी हैव नेवर रियलाइज दिस. तो जब हम ऐसी चीजों के लिए सोच रहे हैं ना, ग्रेटफुल हो रहे हैं कुछ भी चीजों के लिए हमारी लाइफ में, तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग एज काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स. मतलब लेफ्ट साइड में काउंट योर ब्लेसिंग्स, राइट साइड में बीइंग ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग व्हिच यू हैव. ओके, यस, कंटिन्यू. When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow.
If you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it is not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. वाह, आज पूनम बड़े स्पीड में ओके नहीं जस्ट जोकिंग या तो जस्ट सी अगेन हाँ व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू हैव, चाहे वो कितने भी छोटे हों, है ना, यू विल सी होगा क्या उससे। माने व्हाई शुड आई नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स आई हैव, बिकॉज दे विल मैजिकली स्टार्ट टू इंक्रीज इन आवर लाइफ। कल वी हैड रेड ना कि ग्रैटिट्यूड में क्या होता है, चुंबक होता है, इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। तो अब सपोज कि अभी मेरे पास ना बहुत छोटा घर है, मेरा एकदम छोटा 2 रूम अपार्टमेंट है या 3 रूम अपार्टमेंट है, और मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मुझे चाहिए कि 5 रूम तो अच्छे से हो, सब बच्चों के अलग अलग रूम होने चाहिए। मूवीज में देखते हैं, फ्रेंड्स के पास देखते हैं ना, सबके बच्चों के अलग रूम्स है, अलग स्टडी एरिया, कितना अच्छे से डेकोरेटेड है सब कुछ, तो बहुत अच्छा लगता है। एक पूरा एरिया मंदिर का है, एक खुद का एक प्राइवेट टेरेस गार्डन भी चाहिए, या फिर बहुत बड़ी बैल्कनी, इतनी बड़ी बैल्कनी कि उसमें कितना मतलब धूप में मजा लें, बारिश में मजा लें, बहुत कुछ हमको चाहिए। ठीक है, अभी हमारे सपनों का घर नहीं है, घर तो है बट सपनों का घर नहीं है। बट अगर आप जो घर अभी है उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो, है ना, 3 रूम का घर है बट यू आर ग्रेटफुल, आपको चाहिए बड़ा बट अभी आप उसके लिए ग्रेटफुल हो कि वाओ, है ना, हम लोग आसपास ही इतना कम से कम आसपास रहते हैं, दूर दूर बिखर नहीं गए, जैसा है बहुत अच्छा घर है। ठीक है, तो आप देखोगे उस एरिया में आपके लाइफ में मैजिक्स बढ़ने लगे, उस एरिया में यू आर गेटिंग अबंडेंस। चाहे कोई भी छोटी सी छोटी चीज हो और वो अभी आपके मन लायक नहीं है, बट आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। ठीक है, अभी आप गाड़ी शायद स्विफ्ट में घूम रहे हो बट यू वांट अ मर्सिडीज, बट यू आर ग्रेटफुल फॉर योर स्विफ्ट डिजायर, है ना। यू हैव अ एमआई फोन बट आपका ड्रीम फोन तो आईफोन है, बट यू आर ग्रेटफुल फॉर योर एमआई फोन। छोटी छोटी हर एक चीज में आप ले लो, यू विल सी कि द डे आज से आपने स्टार्ट किया उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना जो है, भले ही छोटी है, भले ही परफेक्ट नहीं है, आपकी लाइफ में वो अबंडेंस में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। दिस इज रियली रियली मैजिकल। अब सपोज कोई रिलेशनशिप है ना, हस्बैंड वाइफ का है, बच्चे का है, बच्चे के साथ होता है, फ्रेंड्स के साथ होता है, पेरेंट्स के साथ होता है, जो भी उतना परफेक्ट नहीं है अभी, है ना, हमको जैसा चाहिए वैसा नहीं है। देखो, परफेक्ट का मतलब एक ही होता है कि हमको जैसा चाहिए वैसा नहीं है ना। हो सकता है वो अपने मायने में परफेक्ट हो, बट हम उसके लिए भी ग्रेटफुल है कि कम से कम वो रिलेशनशिप है ना, कम से कम वो स्पाउस है मेरे पास, आई हैव चिल्ड्रन, आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव नेबर्स, आई हैव रिलेटिव्स। तब उस एरिया में आप देखोगे abundance of magical changes start happening. Similarly, job, college, school, anything you take. This is the basic. Your voice is not clear. My voice is not clear. नहीं, it is clear. नहीं क्लियर है, क्लियर आ रहा है दी, Clear, it's clear. क्लियर। पूनम, थोड़ा नेटवर्क चैलेंज है तुम्हारा। Okay, you try. हाँ, yes, चलो start करो. Yeah. The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people, when we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative things we count, we cancel out blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessing is the only way to have abundance in your life. Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles.
Marble D. Babcock, 1858, 1901, writer and clergyman. Yes. Clergyman. तो अब क्या है ना, लाइफ में ना ऑलवेज हमेशा दो साइड होते हैं ना, एक बैलेंस भी है, एक तराजू है, तो उसके दो पलड़े होते हैं ना, दो साइड्स। तो अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप अपने ग्रैटिट्यूड्स देना शुरू कर दे, ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू कर देंगे, तो हमारी लाइफ में मैजिक्स है ना, अबंडेंस बढ़ने लगेंगी। तो उसका उल्टा भी तो होता है, उसका फ्लिप साइड भी होगा। उसका फ्लिप साइड है कि जब हम ब्लेसिंग्स काउंट नहीं कर रहे होते हैं तब क्या होता है। सपोज आई एम नॉट अवेयर ऑफ माई ब्लेसिंग्स, मैं उतनी अवेयर नहीं हूँ, उनको काउंट नहीं करती हूँ, ग्रेटफुल नहीं हूँ, तो क्या होता है, अनइंटेंशनली, भूल से ही, बिना मतलब जरूरी नहीं है कि जान के, बट गलती से ही हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं कि नेगेटिव चीजें काउंट करने लगते हैं। मतलब अगर आप सोचो, आप सिर्फ बार बार वही चीज बाकी बात कर रहे हो जो आपके पास नहीं है, हमेशा मतलब आपका फोकस वही है कि जो आपके पास नहीं है। हम लोग कब मालदीव्स जाएंगे, हम लोग कब दुबई जाएंगे, हम लोग तो बोर हो गए खाली इंडिया में जा जाके। मेरे नसीब में ये तो घटिया MI फोन ही लिखा है, अच्छा फोन तो लिखा ही नहीं है ना। हमारा ये घर तो कितने साल हो गए, अब तो इसकी दीवारें भी बोल रही है कि प्लीज नया घर ले लो। व्हाट डू यू थिंक, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट थिंग्स वी डोंट हैव। और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये जो नहीं है ना हमारी लाइफ में, वो भी बढ़ते जाएंगे, नेगेटिव चीजें और हमारी लाइफ में आते जाएंगे जो हमको नहीं चाहिए। आप छोटी छोटी चीजें, आप ट्रैफिक के लिए कंप्लेन करते रहते हो, गवर्नमेंट की कंप्लेन करते हो, लाइन इतनी थी, इतनी महंगाई बढ़ गई, ये हो गया, सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन कर रहे हो। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ब्लेसिंग्स को आने की जगह ही नहीं है। अब सपोज आपका एक एरिया है, आपका एक ऑरा है, उसमें नेगेटिविटी भरी हुई है। अब भगवान आपको ब्लेसिंग्स देना चाह रहा है कि इसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स दूं, तो वो आ ही नहीं पा रही है, आने के पहले ही कैंसिल, फिर आना चाहती है फिर कैंसिल। क्यों? क्योंकि हम हमेशा नेगेटिव चीजें काउंट कर रहे हैं। मेरे पास ये नहीं है, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया है, उसका बेटा तो बहुत बात मानता है उसके, है ना, उसका घर तो बहुत सुंदर है, उसकी गाड़ी तो बहुत सुंदर है, बस हमने यही काउंट किया। So I have tried both. Rhonda Byrne is saying कि I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. It's मतलब ये जो quotation है, this is mind blowing, ठीक है। हम अपनी blessings count करते करते count भूल जाएं, है ना, count भूल जाएं, इतनी blessings count करें, वो बहुत बेटर है। या फिर ये बेटर है कि हम अपने ट्रबल्स काउंट करते करते ब्लेसिंग्स छोड़ दें, ब्लेसिंग्स को लूज कर दें। क्या चीज बेटर है बताओ? काउंट योर नंबर्स भूल जाए ब्लेसिंग्स काउंट करते करते। तो मतलब इतनी ब्लेसिंग्स है, जैसे किसी ने कहा ना इनफाइनाइट, तो हम उनकी नंबर्स भूल जाएं, इतना काउंट करें कि लाइफ में जो ट्रबल्स है ना, उनके लिए टाइम ही नहीं है काउंट करने का। वो धीरे धीरे करके वैनिश हो जाएंगे। लगेगा अरे यहाँ पे तो ये ब्लेसिंग्स ही काउंट करने में बिजी है, मुझे कौन भाव देगा। यस, तो अब करना क्या है? व्हाट शुड वी स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स? यस पूनम। First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. तो आज क्या करना है? एक कॉपी, और वो कॉपी एकदम न्यू होनी चाहिए, ठीक है, एकदम न्यू फ्रेश कॉपी हम लेंगे। नोटबुक ले लो, स्कूल की कॉपी ले लो, बच्चों के कॉलेज की कॉपी ले लो, या फिर कोई नोटबुक है तो जो भी। एंड आज से वी विल स्टार्ट बाय राइटिंग आवर ब्लेसिंग्स। एवरी डे 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है सिर्फ, अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स मीन्स थिंग्स विच वी आर ग्रेटफुल फॉर, ठीक है। अब कैसे लिखनी है? लेट्स कम टू दैट। या When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply.
Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. ठीक है, तो Here अब are some सपोज ideas for अब सपोज मैं हमने सबने कल रितु भाभी को बोला कि थैंक यू, है ना, उन्होंने रीड किया था बहुत अच्छे से, हमने उनको बोला वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू, ठीक है, थैंक यू रितु भाभी। तो शी इज वंडरिंग ना किस लिए थैंक यू बोल रहे हैं मुझे, शी विल बी वंडरिंग किस लिए थैंक यू बोल रहे हैं, यूनिवर्स वंडर कर रहा है कि किस लिए थैंक यू बोल रहे हैं। तो हमेशा आपको आप किस लिए ग्रेटफुल हो अपने ब्लेसिंग्स के लिए, उसका रीजन देना होता है, बताना होता है कि किस लिए। तो जब आप बताते हो ना थैंक यू रितु भाभी कि आपने इतना अच्छे से परफेक्ट रीडिंग किया, इतना फ्लुएंटली पढ़ा, है ना, इट वाज सो क्लियर एंड ल्यूसिड, तब जाके आपका काम पूरा होता है। आपको किसी ने कुछ आपके लिए किया, है ना, जैसे अभी राशि ने बोला कि उसके हस्बैंड ने सरप्राइज दिया एंड उसने जस्ट बोला थैंक यू हेमंत। Somebody is unmute. Please mute yourself, everyone. मैं भी म्यूट हो जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। Yes, that's what happening. Okay. कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखूंगी आपसे। Okay, sorry. नहीं नहीं, थैंक यू। या तो हाँ, जैसे राशि ने उसको बोला थैंक यू हेमंत, वो हेमंत को ना वो मजा नहीं आया और न ही राशि को मजा आएगा, ठीक है। अब राशि ने बोला कि थैंक यू हेमंत, तुमने आज तक मुझे इतना अच्छा सरप्राइज नहीं दिया, इस बार तो तुमने कमाल कर दिया, मतलब आई वॉज इट वॉज आउटस्टैंडिंग, आई वॉज ओवरवेल्म्ड। जब उसने इस तरह से उसको थैंक यू बोला ना, वो हेमंत को मन करेगा इसकी जिंदगी में मैं सरप्राइज ही सरप्राइज भर दूं, यूनिवर्स बोलेगा कि मैं इसकी लाइफ में इतने और अबंडेंस दूं कि इतनी ज्यादा ग्रेटफुल है। ओके, तो हमें अपने हर ग्रैटिट्यूड के साथ रीजन देना होता है। अब आप देखो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि कैसे आप अपनी लिस्ट लिख सकते हो। यस, पूनम अनम्यूट करना होगा पूनम। sorry. Yeah. Here are some ideas for writing your list. I am truly blessed to have what, because, why. I am so happy and grateful for what, because, why. I am truly grateful for what, because, why. With all my heart, thank you for what, because, why. After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic word 3 times, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessings as much as you possibly can. Yes, तो अब कैसे लिखना है, देखो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं एंड ये बहुत जरूरी है कि सही तरीके से लिखना, ठीक है। यहाँ पे 3 या 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप कोई भी फॉलो कर लो, ठीक है। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव, अब सपोज पेरेंट्स के लिए बोला हमने, है ना, पेरेंट्स के लिए हम लोग बहुत ग्रेटफुल है, तो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव माय पेरेंट्स बिकॉज दे हैव गिवन मी द बेस्ट चाइल्डहुड। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय पेरेंट्स या टू माय पेरेंट्स फॉर टू, इतनी लैंग्वेज में कंफ्यूज मत हो, ठीक है। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड मी विद द बेस्ट एजुकेशन पॉसिबल, ठीक है। आई एम सो grateful to my children because they fill my life with joy and love. तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको because लिखना ही लिखना है हर सेंटेंस में, हर सेंटेंस में आप देखो because है, ओके, तो वो आपको नोट करना है। और स्टार्टिंग में आपको स्टार्ट करना ही ऐसे है, I am blessed to have, या I am thankful to this because, I am grateful to या for this because. Don't start with anything else. You cannot say thank you Hemant for this because, no, I am grateful to Hemant because, ठीक है। तो this is the format, ये format याद रखना, इसके अलावा कोई formatting नहीं allow होगी, ठीक है। चलो कंटिन्यू। अच्छा हाँ, सॉरी, नेक्स्ट पैरा में है कि
कि सपोज जब आपने 10 ब्लेसिंग्स लिख लिए ना, सारे 10 ब्लेसिंग्स लिख लिए, उसके बाद क्या करना है, सिर्फ ऊपर जाना वापस से 1 2 3 मन में पढ़ना। एक ब्लेसिंग पढ़ी, मन में बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दूसरी पढ़ी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एकदम दिल से फील करना है एक एक ब्लेसिंग को। डोंट डू इट जस्ट एज अ होमवर्क। आप होमवर्क की तरह करो, आपको अलग फील आएगी। एंड यू दिल से आप अपनी फीलिंग्स लिखोगे ना, अपने ग्रेटिट्यूड्स, आपकी फीलिंग अलग होगी। यस। To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures chose symbols like the sun to direct their gratitude toward. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. अब इसमें क्या बोल रहे हैं ना, रोंडा बर्न इज सेइंग कि सपोज करिए कि आपको ना ऐसे नॉर्मल लिखने में उतना मजा नहीं आ रहा है। आप कोई किसी को बहुत ज्यादा मानते हो, ठीक है, कोई गुरुजी को मानते हो, आप कोई स्पेसिफिक भगवान जी को मानते हो, आप किसी को भी, ठीक है, आप अगर जैन हो तो आप किसी को मानते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको बीच में उनको अपनी ग्रैटिट्यूड के बीच में रख सकते हो। जैसे कि यू कैन राइट, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू गॉड फॉर माई पेरेंट्स बिकॉज दे हैव गिवन मी द बेस्ट चाइल्डहुड। आपको लग रहा है मेरे को बीच में गॉड लिखने से ज्यादा फेथ आ रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप लिखो आई एम सो ग्रेटफुल टू गुरु जी फॉर गिविंग मी माई चिल्ड्रन बिकॉज दे आर द बेस्ट children in the world. I am so grateful to Sham Baba for my life because I am able to contribute to society. तो आप ये बीच में घुसा सकते हो, रख सकते हो। ये आपको उन्होंने एक तो एडेड बताया है कि अगर आपको इससे ज्यादा फीलिंग आती है यू कैन डू इट, क्योंकि बहुत लोगों को आती है, ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि वो जब कान्हा लिखते हैं, श्याम बाबा लिखते हैं, या गुरु जी लिखते हैं, या एनीवन, अगर आपको लग रहा है कि आप रिलीजियस नहीं हो, इट्स नो प्रॉब्लम, आप यूनिवर्स से ही कनेक्ट करते हो तो आप यूनिवर्स लिख सकते हो, और नहीं तो आप बिना कुछ लिखे नॉर्मल भी, आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स बिकॉज, ठीक है, तो ये ऑप्शन दे दिया है। यस, कंटिन्यू। The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day, but the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life you have received, and you are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. Yes, ये जो एक सिंपल प्रैक्टिस है ना, आप लोगों को लग रहा है कि इसमें ऐसा क्या है, ये क्यों करना है, बहुत ही सिंपल, इससे तो कुछ होगा नहीं। ये सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है, सबसे ज्यादा पावरफुल। इतनी छोटी सी चीज है, सिर्फ लिखना है कि हम किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं और क्यों हैं। ये इसमें इतनी ताकत है कि हमारी लाइफ ऑल्टर हो सकती है, होती है, हो जाती है ना। एंड ये हमको ना सिर्फ आज नहीं, जब तक ये मैजिक बुक चलेगी ना, नेक्स्ट 27 डेज आपको एवरी डे लिखनी है 10 ब्लेसिंग्स एवरी डे। हाँ, अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा कैसे होगा, कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगी, बट बिलीव मी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग लिख सकते हैं, एवरीवन कैन राइट, आप भी लिख सकते हो, ओके। तो ये हमको एवरी डे लिखनी है। एंड जितना जितना जब आप स्टार्ट करते हो लिखना, स्लोली यू विल फील कि आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है लिखते समय। जब आप अच्छा फील करते हो, जब आप अच्छा लिख रहे हो, उसमें ऑब्वियसली यू विल अट्रैक्ट मोर ऑफ दोज गुड थिंग्स इन योर लाइफ, है ना। इतना कुछ है कि आपको लग रहा है कि ग्रैटिट्यूड लिखना कम पड़ेगा, नो, कम नहीं होगा। आपके पास 27 डेज आराम से आप लिख सकते हो, ओके। यस, कंटिन्यू। You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets.
You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. Yes, तुमने पूनम लिखा है तो अपनी ब्लेसिंग्स में सब सारे टॉपिक्स Yes. आ गए तो उसमें Yes. यस तो यहाँ पर ना अब जैसे ना बहुत लोगों को शुरू में कंफ्यूजन रहता है कि क्या लिख सकते हैं, है ना, अपने पति लिख दिए, बच्चे लिख दिए, या वाइफ लिख दिया, मम्मी लिख दिया, पापा लिख दिया, फ्रेंड्स लिख दिए, अब क्या लिखें, तो समझ में ही नहीं आता है। तो उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए आपको, इतने एग्जाम्पल्स देंगे वो कि शायद अगर सिर्फ आप फर्स्ट चैप्टर ही बार बार देखोगे, आपका अपने आप यू विल बी एबल टू राइट। आपकी फैमिली, घर, पेरेंट्स, वर्क, पेट्स, सन, पानी, खाना, एयर जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, जिसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। फिर जो नेचर के सारे एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स आप ले लो, अगर आप सिर्फ नेचर के एलिमेंट्स लो ना तो आई थिंक 50-100 तो आराम से हो जाएंगे। ओशन, सीज, क्लाउड्स, है ना, रेन, स्टार्स, मून, सन, अर्थ, सब कुछ आप ले लो। और आगे अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे तो यू कैन रिलेट विद देम। You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enable you to feel. You could be grateful for legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, and all of your organs that maintain your body so well so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? Yes. तो अब हेल्थ का देख लीजिए। अभी बहुत लोगों के टेस्ट गए होंगे ना, टेस्ट गया होगा ना, टेस्ट गायब हो जाता है। कैसा लगा? एक दिन भी अगर टेस्ट नहीं आए हमको तो अच्छा नहीं लगता कुछ भी। अरे इतना कुछ खा रहे हो, आपको टेस्ट ही नहीं आ रहा है ना। एक दिन आप अपने आंखों पे पट्टी बांध कर चल के देखिए, कुछ काम करके देखिए अपने सारे काम, देन यू विल फील ओ माय गॉड, माय आईज आर माय ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स। हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारे ऑर्गन्स, एवरीथिंग, हमारा हेल्थ, इट इज हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, ओ माय गॉड, ये सारे कुछ तो ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स हैं। तो अगर आप हेल्थ एरिया में जाओगे ना, then also you can find infinite blessings which you can write about, which you can thank for, which you can be grateful for. Yes. Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. Magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passions, happiness, love, life, nature, planet Earth, air, water and the sun, material goods and services, any subject of your choosing. Yes. तो चलो अब थोड़ा सा अपने लोग क्लास वर्क कर लेते हैं। मैं बहुत होमवर्क क्लास वर्क है ना, होमवर्क क्लास वर्क। तो हेल्थ एंड बॉडी के ऊपर कौन एक ब्लेसिंग बताना चाहता है? अभी तो हमने इतने सारे पढ़े। यस, कोई भी एक ब्लेसिंग हेल्थ एंड बॉडी से रिलेटेड। Health is our greatest wealth. Yeah, health is our greatest wealth. But Anusha ji, how will you write for this? A blessing जो सुबह में लिखते हैं हम। We can write for the sleep. नहीं, I'm asking you, how will you write a sentence, a blessing which you can write for your About health? your health. हाँ। I can write. मैं बोलूं? नहीं, अनुषा जी को आता है। I think she has not understood कि मैं क्या पूछ रही हूँ। सुबह जो हम लोग blessings लिखते हैं ना अनुषा जी, उसमें हेल्थ से रिलेटेड कोई भी एक ब्लेसिंग, उसका प्रॉपर आप कैसे लिखते हो, कैसे लिखते हो? अच्छा, इनको लिख। Okay, I slept for 8 hours peace. Like I'm grateful for my sound sleep peacefully.
नो, इसमें बिकॉज नहीं आया ना। अच्छा अच्छा, मैं लिख के बोल के बताती हूँ. आई एम ग्रेटफुल for my sound sleep because it rejuvenated my body. यस, परफेक्ट. ठीक है, दिस इज द वे यू हैव टू राइट. परफेक्ट. एनीवन एल्स? हाँ ज्योति. I am grateful for my body because I could perform my yoga very well to keep me fit and healthy. Great. Yeah, perfect. Yes, Mangala ji. I'm so grateful to Sham Baba that I am very healthy. I am so grateful to Sham Baba For my health. for my health because I am feeling very healthy. Okay, I am feeling very energetic and healthy. Great. Yes. I am healthier than before. Right, healthier than before. Yes. हाँ, वेद प्रकाश जी. हाँ मैं बोलूंगा आई एम सो ग्रेटफुल टू माय गॉड दैट स्टिल एंड एवरी डे आई एम डूइंग 13 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार. आई एम सो ग्रेटफुल. वेरी गुड. तो उसमें आप है ना बिकॉज लगाना है आपको. ठीक है. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय हेल्थ या फॉर माय बॉडी बिकॉज आई कैन डू 13 राउंड्स ऑफ आई एम डूइंग 13 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार डेली. ठीक है. Yeah, great. Yeah. Thank you so much. Great, very nice. तो next work and success से ऐसे ही कोई भी any one blessing. हाँ, शिखा बोलना चाहते हैं? I am grateful for my circulatory system to circulate pure blood in my body. इसमें because नहीं आया ना शिखा? तो आपको लिखना है आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज उसके बाद इट पम्प्स क्या जो भी आपने बोला ना अभी उसके बाद blood in my body. blood in my body perfectly. ठीक है. यस. ऐसे मनी का राशि आप मनी का बोलो कोई भी blessing. I am grateful for my money because it brings me exotic vacations and lovely tours. Wow, great. ठीक है. मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि जो लोग फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं ना उनको एक आइडिया होगा कि कैसे लिखना है. ठीक है. हाँ सोनल, रिलेशनशिप. I'm really grateful to my husband because he gives me all the happiness in the world. Wow, amazing, perfect. है ना. Yes, next is passion. कोई भी अपना कोई passion, कोई hobby उससे related. हाँ दीप्ति जी, डॉक्टर दीपा, सॉरी डॉक्टर दीपा. I am happy and grateful that I am able to follow my passion of reading and gardening. Okay, very nice. But इसमें आपको because घुसाना है ना. You have to insert a reason. So how will you form your sentence? I am happy and grateful for my hobby of gardening and एक और क्या बोला आपने? Reading. I am happy and grateful for my hobby of reading and gardening because they give me immense joy. Yeah, that gives me immense joy. Yeah, thank you. Perfect. Yeah. Happiness, I think happiness तो हो ही गया. Yes, बहुत सभी में प्राय happiness है ही. Love से related anyone? कोई कुछ any example, any blessing? I am grateful for my kids because they gave me a lovely motherhood. Okay, ठीक है. Yeah. I'm so grateful for my husband because he is so loving and caring. Yes, perfect. ठीक है. Life के ऊपर आप life में लिख सकते हो. I am so grateful for this human body, for this human life, है ना? Because I am able to do everything which I want to. I can improve myself every day just because we are humans. ये एक ही difference है ना बाकी सब में और humans में. We can think, we can use our brains. Yes. नेचर पे तो अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स हो सकते हैं. मटेरियल गुड्स सर्विसेज. ठीक है. हमारे जितने मटेरियल गुड्स है, हमारा बेड है, हमारा फोन, हमारा लैपटॉप,
हमारा ऑफिस, हमारा घर, हमारा गीजर, योर एवरीथिंग, मॉडेम, नेटवर्क कनेक्शन है ना, इंटरनेट या वाईफाई, एवरीथिंग कम्स इन मटेरियल गुड्स सर्विसेज. एंड उसके अलावा I would like to say a blessing on this. बिल्कुल, yes. I'm truly grateful for my phone because I can get connected with one of these sessions, which improved my life. Okay, so nice. Thank you, Varsha. I was missing your face. Yeah, Last okay. time आपने बोला था Varsha, I'll take your sharing in the end कि कैसे magic book ने, you know, what changes you got, what did you get from magic book? Yes, Dee, definitely. चलो, तो I think everyone has understood है ना कैसे लिखना है. एक ब्लेसिंग जरूर अपने पेरेंट्स के लिए होनी चाहिए. फर्स्ट ब्लेसिंग शुड बी फॉर योर पेरेंट्स. थैंक यू मंगला जी फॉर रिमाइंडिंग. तो हम लोग जब 10, हाँ बोलिए. तो मैं जब लिखती हूँ तो रोज ही तो एक बात नहीं लिख सकती हूँ. आई जनरली माय फादर हैज गॉन एंड माय मदर इज अलाइव. तो मैं लिखती हूँ आई एम थैंकफुल टू श्याम बाबा फॉर माय मदर बिकॉज शी इज हेल्दी, बट आई वांट हर टू बी हेल्दी. तो ये तो कुछ गलत हो रहा है ना. आप ब्लेसिंग्स नहीं लिख रहे हो, वो आप ड्रीम लिख रहे हो, है ना. ड्रीम लिख रही. हाँ, तो ब्लेसिंग्स में तो जो है आपके पास, है ना, आपकी मदर के लिए आप ग्रेटफुल हो क्योंकि वो आपके लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, है ना. तो वो लिखना है आपको जो है. आई एम ग्रेटफुल फॉर माय पेरेंट्स बिकॉज आई हैव रिसीव्ड सच अ गुड एजुकेशन. वो सब लिखना है, नॉट व्हाट यू वांट. आई एम ग्रेटफुल टू माय मॉम बिकॉज ऑफ हर सपोर्ट, एवरीडे सपोर्ट, बिकॉज शी गिव्स मी support every day. Yeah. Yes. ठीक है. So not what you want, what you have. Exactly. हाँ, ये क्लियर. Yes. Perfect. Yeah. तो इसके अलावा any subject, कोई भी subject जो आप choose करोगे. Yes, पूनम, continue. You should feel Sorry, unmute, Poonam, unmute. Poonam, unmute yourself. Yes. You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings, and how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. Yes, अगर आप लोगों को magically, या अगर आपको अभी लग रहा है ना कि मेरे पास तो इतने है ही नहीं, मैं तो लिख ही नहीं पाऊंगी 27 डेज तक, आप सिर्फ एक वीक लिख के तो देखो. आप बोलो ना गिनते 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 काउंटिंग भूल जाओगे. ओके, तो डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. कब लिखना है, क्या लिखना है, मैं थोड़ा बता देती हूँ. ये कल की प्रैक्टिस के बारे में हमें आज बताना है, दैट आई विल टेल यू. सो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 1, आज से हमारा कुछ प्रैक्टिसेस स्टार्ट होंगे. ठीक है, एवरी डे, डे 1 की आज की प्रैक्टिस. यस पूनम. Count your blessings. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Second, write why you are grateful for each blessing. 3, go back and read your list either in your mind or out loud. When you get to end of each one, say the magic words thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. 4, repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 days. 5, read tomorrow's magical practice today. Thank you so much. Thank you, Poonam, for reading wonderfully for us. Thank you. Yeah. So, इससे पहले कि हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन में जाएं, हाँ, let's do gratitude पहले. Then we will. I want to tell you more about कि कब लिखना है. ठीक है? Exactly. Yeah. So everyone, please join your hands, close your eyes, and say thanks. जिसको भी आप thanks करना चाहते हो, दिल से उनको thank करो for all the unlimited blessings that we have.
unlimited, infinite to the power of infinite blessings for our families, for our friends, for our children, for our spouses, for our neighbors, for our relatives, for all the domestic helps we have, for the community, for our body, for our money, for all the material things that we have. इतना कुछ, इतना खाना, इतना सामान, इतने पैसे, हर कुछ भगवान ने हमें दिया है ताकि we can live a comfortable life. So thank you God. Yes. तो ये ना फर्स्ट में ही लिखा हुआ है, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. अब आप सोचोगे कि मॉर्निंग में तो बहुत काम होता है, बहुत कुछ होता है. आई नो सबके पास बहुत काम होता है. मॉर्निंग इज आवर बिजिएस्ट टाइम, बट ये प्रैक्टिस के पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ साइंस है. तो वो साइंस ना आगे के चैप्टर्स में बताया जाएगा, डोंट वरी. बट वी हैव टू स्टार्ट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. अगर आप अपनी जो नोटबुक है ना ग्रैटिट्यूड की, टेबल के पास ही रखो, बेड के पास रखो, टेबल पर या फिर ड्रॉअर में, जहां पर भी. एंड सबसे पहले अगर आप सपोज 7 o'clock उठते हो ना, 10 मिनट पहले की अलार्म लगा लो, ठीक है. उसमें आप सबसे पहले अपने ब्लेसिंग्स लिखोगे, उसके बाद आप अपनी डेली रूटीन में जाओगे. ओके, डोंट जस्ट रश इनटू योर वर्ल्ड एंड फॉरगेट कि हाँ बाद में लिख लेंगे, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. नो, सी देखो प्रैक्टिसेस के ना कुछ मतलब मैजिक से ना उनसे रिलेटेड है, ठीक है. तो जिस हिसाब से, जितनी डिसिप्लिन्ड वे में आप एक्सरसाइजेस करोगे, प्रैक्टिसेस करोगे, उतना ज्यादा यू आर गोइंग क्लोजर टू योर गोल, यू आर क्लोजर टू योर ड्रीम्स. ओके, तो अगर आपको फिर भी आपको लगता है कि नहीं मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है, तो इसके कारण स्किप मत कर देना. डोंट स्किप द एंटायर प्रोसीड्योर. आपको अपना सुबह का काम सल्टा के 10-11 बजे जो टाइम मिलता है उसमें लिख लेना. बट आई एम टेलिंग यू कि जो लोग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग लिखेंगे, दे विल सी अ बिगर डिफरेंस. जो लोग बाद में लिखेंगे, ओके, इट विल क्रिएट अ डिफरेंस, आई नो इट विल. बट अगर पॉसिबल है तो सबसे पहले मॉर्निंग में, ठीक है. ये फर्स्ट ऑप्शन है. सेकेंड ऑप्शन इज एनी टाइम लेटर, बट ये आपको करना है. एंड कल की प्रैक्टिस के लिए वी ऑल हैव टू फाइंड अ स्मॉल रॉक, एक पत्थर, ठीक है. ग्लास का नहीं चाहिए आपको, कोई क्रिस्टल वो सब नहीं चाहिए, पत्थर चाहिए. जैसे प्लांट्स में होते हैं ना, गार्डन्स में होते हैं, विक्टोरिया या पेबल. ओके, तो कोई भी एक पेबल आपको कल के लिए ढूंढ के रखना है. एंड जिसको मिल जाएगा वो आप अपनी प्लीज फोटो डाल देना व्हाट्सएप में कि आई हैव फाउंड माई रॉक, विल इट डू. ठीक है, जैसे सिंपल सा, कोई आपको एग्जॉटिक, कोई बहुत अद्भुत, कोई जरूरी नहीं है खोजने का. ठीक है, जैसे मेरा तो ये एकदम सिंपल सा है, दिख रहा नहीं है ना, या एकदम सिंपल व्हाइट छोटा सा पेबल है, इसे हम मैजिक रॉक कहते हैं. ठीक है, दिस इज माय ग्रैटिट्यूड रॉक. तो ये दिस यू हैव टू फाइंड एवरीवन. किसी के पास नहीं है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोई आसपास कहीं से मांग लो, नहीं तो गार्डन में से खोज के ले आओ, कहीं से भी. बट आई थिंक मिल ही जाएगा, प्लांट्स में पड़े होंगे बालकनी में. ओके, या तो मैंने सारा कुछ आज के बारे में बता दिया ना. फर्स्ट थिंग कि या पेरेंट्स के लिए सबसे फर्स्ट ब्लेसिंग लिखना है, उसके बाद मॉर्निंग में ही ट्राई करना है लिखने का. उसके बाद कैसे लिखना है वो भी मैंने बता दिया. अगर किसी को अभी भी ठीक से नहीं समझ में आया कि कैसे लिखना है ना, तो आई विल सेंड सम एग्जांपल्स इन द ग्रुप. ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आई विल सेंड सम एग्जांपल्स ताकि इट कैन बी मोर क्लियर. ठीक है, या हाँ, यस, क्वेश्चंस. या someone wants to write in Hindi, उसका भी बता देना. मैं अभी हाँ वही बोल हाँ बिल्कुल, आप हिंदी में लिखिए आराम से. हिंदी मैं में फील बहुत ज्यादा आता है. बिल्कुल, आपको जिस लैंग्वेज में फील आता है, आपको आपकी कोई लोकल लैंग्वेज है, आपको कन्नड़ या कोई आपकी लोकल, आप उसमें भी एग्जाम्पल लिखिए. भेजिएगा प्लीज. ठीक है, मैं एग्जांपल दूंगी. लास्ट टाइम आपने बोला था. मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अपने माता पिता के लिए क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है. मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अपने बच्चों के लिए क्योंकि वे मुझे बहुत प्यार देते हैं. मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अपने परिवार के लिए क्योंकि वे मुझे बहुत अपनत्व देते हैं. Okay, still if you want I will give you more examples in the group. Just give a reminder. Okay,
हाँ यस हाँ तो एक हाँ बात बोलना चाहूंगी, हाँ मत बोलिए सोचिए ना। 10 ब्लेसिंग्स कैसे लिखेंगे, यू राइट वन एंड द अनदर विल अपने आप क्रॉप अप। यस थैंक यू मंगला जी, बिल्कुल। कैसे लिखना है, 10 लिखना है, अरे बाबा इतना होमवर्क सोच के उसको इतनी मुश्किल का काम समझ के मत करना। आप पहला लिखना तो चालू करो, यू नो अल्टीमेटली यू विल गेट एवरी या। यस शालिनी जी, ईशा जी या। ना जी मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे मेरे नानी और नाना तो नहीं है, लाइक फॉर माय मदर यू नो, तो वो स्टिल शी शुड राइट ग्रेटिट्यूड फॉर अ मदर। बिल्कुल, मैंने कहा ना, चाहे वो नहीं भी है हमारे अगर पेरेंट्स, तो भी हमें उनके लिए देना है ना। कितने ग्रेटिट्यूड बाकी है उन्हें बताना, कितना कुछ बाकी है उनके लिए लिखना, है ना। तो वो जहां पर भी है ना, वो वहां तक पहुंच जाएगा। अल्टीमेटली तो यूनिवर्स के पास ही जा रहे हैं हमारे ब्लेसिंग्स। या हाँ यस, सुवना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। या ईशा, then Yes, Sonal. my question is like when you was explaining this thing, at that time only I have written the blessings. I was writing down. So is it Okay. okay that I have written it? या बिल्कुल, व्हाई नॉट। अगर आज की तो मॉर्निंग चली गई ना, today's morning has gone, so you have written now, but from tomorrow onwards try to do it first thing in the morning. Okay, fine. So because I have already made the new book as you told it yesterday. Wow. And what the activity you did it yesterday, na we did it. So I did that copy in the new book. So I just Okay. want to ask you, ki like if I did it, it's okay, na? I did it today also. It's perfect. It's wonderful. Fine, It's lovely. Yeah, Okay, thank you. great. Dee, just be clear, na, the dream book should be different and the journal should be different. Yeah, thank you Because वर्षा। she has written in the same. ईशा, आप ड्रीम बुक में ही लिख लिए हो क्या आप अपनी? Yes. ओके, सी देखो ये जो बुक है ना, जो आज से स्टार्ट होगी, ग्रैटिट्यूड जर्नल, ये अलग है। Okay. You cannot write your dreams in this book. Okay. तो ड्रीम की एक अलग, अभी आप जस्ट एक रफ में कहीं पर लिख लो ड्रीम्स, बिकॉज Okay. अभी तो फॉर्मेटिंग हमने सिखाई नहीं है। तो डे 12 पर, यू नो, व्हेन वी विल से द एग्जैक्ट वे ऑफ राइटिंग, then you can make a separate dream journal, dream writing book. Fine. So can I tear that page, that dream book one? आप अगर आपका टेयरिंग से खराब नहीं होता है तो आप टेयर कर लो, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्टेपल और स्टिक। Okay, fine. I'll do that. That is quite good. Yes. Thank you. Yeah. Okay. Anyone else? Any question? सोनल पूछ रही थी ना कुछ? मैं पूछ रही थी हाँ मंगला जी, कि जैसे थ्रू आउट द डे कभी कभी क्या होता है ना कि आपको कुछ ब्लेसिंग्स याद आए, तो आप वर्बली तो उसको ब्लेसिंग्स काउंट कर लेते हो, किंतु दूसरे दिन सुबह तक तो वो याद नहीं रहते। तो मतलब ऐसे एक तो रफ में जॉट डाउन कर लिया कि भाई कल के लिए ये सब ब्लेसिंग्स लिखना है। yes you can do that, yeah. बहुत सारे ब्लेसिंग्स जो काम करते वक्त एक पर्टिकुलर सिचुएशन में याद आते हैं, भी उस समय उसने ऐसा किया था। हाँ, आप उसको जॉट डाउन कर लीजिए, जैसे आपको जैसे कन्वीनियंट लगे, आपका तरीका आपके लिए बिल्कुल सही है। यस ना जी, मुझे कुछ बोलना है। कौन क्या बोल रहा है? मैं सुनीता लोढ़ा जी, बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, मैं बोल रही थी कि मैं पहले सोचती थी ये ग्रेटिट्यूड से क्या होगा, ब्लेसिंग लिखने पहले मैं जब क्लास की थी ऐसा फीलिंग था, फिर जब लिखना शुरू की तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ कि मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मेरे हेल्थ में भी इम्प्रूव हो रहा है और मनी एरिया भी अच्छा हो गया है, तो इससे बहुत अच्छा फीलिंग रहता है, बहुत अच्छा, मतलब हर अच्छा ही लगता है हर समय बहुत। वेरी तो यही नाइस, शेयरिंग करना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग सुनीता जी। यस, ग्रेट। यस, एनी क्वेश्चन? हाँ श्वेता, क्या बोल रही हो? मैं कह रही थी जैसे ब्लेसिंग्स ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, लाइक सुबह आपने जो 10 ब्लेसिंग्स या जितनी भी लिखनी है लिख लिए, एंड थ्रू आउट द डे भी आपको लग रहा है तो आप यू कैन कीप एडिंग। यस, ये भी कर सकते हैं मंगला जी, है ना। मंगला जी, आपका जो क्वेश्चन था ये भी उसका एक अच्छा ऑप्शन है कि सुबह हमने लिख लिए, अब आपको लग रहा है कि दिन में बहुत कुछ हुआ, आप कल आप भूल जाओगे लिखना, तो आप उसमें ऐड कर लीजिए दिन में,
ऐड कोई माने कोई ये नहीं बोला है कि 10 ही लिखना है, आप उसमें 11 नहीं कर सकते, 12 नहीं कर सकते, मिनिमम 10 बोला है। क्योंकि अगर अभी से इफ आई विल से ना 11 12 तो सब लोग डर जाते हैं, तो आप उसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है। यस, थैंक यू श्वेता। या यस, कोई क्वेश्चन सोनल कुछ? हाँ डॉक्टर दीपा। क्वेश्चन नहीं था, आई वाज जस्ट शेयरिंग समथिंग। हाँ बोलो। मेरा जैसे मैंने ड्रीम में भी लिखा था, एंड हाँ। एवरी डे आई यूज्ड टू गिव ग्रैटिट्यूड आल्सो कि मेरे इन लॉ से, स्पेशली माय मदर इन लॉ से थोड़ा रिलेशन ठीक हो जाए। इट वाज गुड ऑलवेज, बट होता ना वैसा हो जाए। तो एवरी डे आई यूज्ड टू गिव हर ग्रैटिट्यूड इन माय ग्रैटिट्यूड जर्नल। अब लाइक 6 मंथ्स हो गया है, एंड मैं ऑफिस भी जाती हूँ, वो मेरे बेटे को भी इतने अच्छे से रखती है। मतलब द रिलेशन हैज चेंज्ड अ लॉट, मतलब बहुत ज्यादा। कुछ प्रॉब्लम Great. होता है तो भी पहले जैसे गुस्सा करके बोल देती थी, कर देती थी। नाउ शी इज बीइंग सो स्वीट, मतलब हमेशा अच्छे से ही बोलती। कुछ होता है तो जैसे मेरे को चाहिए था हाँ। कि मम्मी कुछ प्रॉब्लम है तो अच्छे से बोल दीजिए, वैसे। मतलब तो वही आई एम टेलिंग कि ड्रीम के साथ साथ आई वाज गिविंग ग्रैटिट्यूड टू द सेम थिंग, तो इट केम मोर फास्टर एंड इट वर्क्स। बहुत Great. बहुत सारा चीजें वर्क करता है। हाँ। तो 6 मंथ्स हुआ है ये किए हुए, जून में आई डिड। तो मतलब बहुत लाइफ चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा, आई कांट टेल। हाँ, बट Great ये भी सोनल। बोलूंगी या कि मैंने बहुत रेगुलरली नहीं किया, बीच बीच में छूटता भी था क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता था। लेकिन जितना भी मैंने किया है उसमें मैंने बहुत अचीव किया। मुझे लगता है अगर मैं रेगुलर रहूंगी तो मुझे बहुत बहुत कुछ मिलेगा यूनिवर्स से। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। थैंक ग्रेट, यू एंड सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग। इन्होंने एक बात बोली ना, जिससे मुझे एक बात और स्ट्राइक की कि हम लोग अपने पेरेंट्स के लिए तो लिखना ही है ग्रेटिट्यूड फर्स्ट में, बट इन लॉज के लिए भी, व्हाई नॉट इन लॉज, है ना? इन लॉज Do को I क्यों write छोड़ दिया daily? हमने? या वर्षा ने मैं भी कल रोज एक बार I लिखती याद हूँ। दिलाया also था write मुझे। daily for my parents and both the यस parents. यस, तो पेरेंट्स, इन लॉज भी तो अपने हस्बैंड के ही तो पेरेंट्स है ना? Yes, तो वो yes. भी तो हमारे पेरेंट्स की तरह ही हुए, तो उनको भी हमेशा ऐड कर लो अपने ग्रैटिट्यूड में। यस, एंड दिस इज माय बैंगल व्हिच शी हैज गिवन मी ऑन माय बर्थडे। मतलब ओके। बिना बोले शी हैज गिवन, इट वाज वन ऑफ इन माय ड्रीम्स आल्सो कि मुझे लेना था एक बैंगल, बट हाँ, शी हैज गिवन मी। आई वाज वेरी थैंकफुल टू हर कि आपने दिया मुझे। very nice, and congratulations on your थैंक यू, good relationship with her. थैंक यू। हाँ हाँ, निशा जी कुछ बोल, हाँ डॉक्टर दीपा कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। मैं पहले से ही ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ ऑन एंड ऑफ, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम फॉर ह्यूमंस, अगर हमारे कोई रिश्ता है जिसको हमको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, तो इजंट इट मोर पावरफुल टू टेल द पर्सन, हम उसको जाकर के या लिख करके, जैसे भी व्हाट्सएप पे या दूर है तो उसमें उसको शुक्राना करें, थैंकफुल होए, तो वो ज्यादा अच्छी बात नहीं है rather than just writing in the book? वाओ, सच अ लवली क्वेश्चन ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है। आज तक इतने सेशन में किसी को ध्यान नहीं आया ये क्वेश्चन पूछना। सो नाइस, बहुत अच्छा पूछा है आपने दीपा जी। इसका ना आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। किसी को, अब सपोज है ना, श्वेता है मेरी फ्रेंड, मुझे बहुत पसंद है ना, वो मुझे हमेशा अच्छी एडवाइस देती है, शी गिव्स मी अ पॉजिटिव और हमेशा आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ हर। तो मैं पर्सनली भी उसको फोन करके बोलती हूँ, है ना, पर्सनली आई ऑलवेज टेल हर दैट आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू एज माय फ्रेंड, है ना। मैं उसको हमेशा बोलती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को भी कितनी बार बोलती हूँ, है ना, थैंक यू। अपने फ्रेंड्स को हमने कितनी बार कहते हैं थैंक यू, बट वो आपका एक्स्ट्रा है, दैट इज गिविंग, दैट यू आर गिविंग मोर पावर टू योर ब्लेसिंग्स। ओके, राइटिंग डाउन इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, राइटिंग आपको करना ही करना है, उसके अलावा आप उसमें और आप किसी को पर्सनली बोलना है, व्हाट्सएप पर लिखना है, यस दैट गिव्स मोर पावर टू योर ब्लेसिंग्स, बट दैट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। ओके, तो राइट डाउन करना ही है, बिकॉज दैट वी आर नो दैट अ मैसेज वी आर सेंडिंग टू द यूनिवर्स कि आई हैव गॉट सो मेनी ब्लेसिंग्स। ठीक है, या थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। या हाँ आंटी, संगीता आंटी बोलिए। हाँ, मैं ना हिंदी में ये बुक परचेज करना चाहती हूँ, तो कौन सी लेनी चाहिए? मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगी, या शालिनी जी को पता होगा, मैं उनको, शालिनी जी को बता दूंगी, आपको बता देगी। ठीक है, ठीक है। जादू करके इसका बुक है, हिंदी वर्जन, तो वो मैं सेंड कर दूंगी।
and I will request all the new people to order your book. ठीक है, बुक आप जब तक आपके पास नहीं होगी ना, आप खाली PDF से नहीं पढ़ सकते हो, तो बुक you must have with you. ये बुक आपको कोई स्टोरी बुक नहीं है कि बाद में काम नहीं आएगी. This book will always be a treasure to you. Yes. Any other question? कोई question नहीं है तो वर्षा, would you like to share? Sorry, One Suvarna. thing about rock. Sorry, हाँ, मैं हाँ बस शालिनी जी. जी मैं बस ये पूछना चाह रही थी, हम अपनी पहले वाली जो चैनल है उसी में हम कंटिन्यू कर सकते हैं ना? हाँ, यस, पुराने लोग अपनी पुरानी मैजिक जर्नल, ग्रेटिट्यूड जर्नल में कॉपी में आराम से कंटिन्यू करिए. यस, मैजिक रॉक भी सेम ही रख सकते हैं. मैजिक रॉक भी हमारा सेम रहेगा, वो हमारी लाइफ टाइम के लिए है. उसमें हमने कितने ग्रेटिट्यूड डाले हैं, अब उसको चेंज नहीं करना है. ओके. हाँ वर्षा. Yes. Yes, Dee. I would like to say that my life has totally become magical. After joining Suvarnadi's session in March, and I would request everyone to write their blessings. भले ही आप 10 लिखें, 10 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, जैसे वो आंटी जी ने कहा. जैसे जैसे याद आए वैसे वैसे लिखे. मैंने tremendous change देखे हैं. मैंने दी से क्वेश्चन किया था अपने फर्स्ट मैजिक सेशन में. This is my 4th magic session with her. कि मेरे रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत सॉरी ब्रेकडाउन्स है. सॉरी दी, ब्रेकडाउन्स है. तो उस टाइम दी ने मुझे एश्योरेंस दिया था कि 15 डेज में तुम मुझे आके बताओगे कि यस, जस्ट राइटिंग ब्लेसिंग्स, नॉट इवन टेलिंग देम, just writing blessings and just giving gratitude to them, my entire life has changed. My relationships have improved a lot. Like मेरे घर वालों के साथ, मेरे friends के साथ, my family, my in-laws, each and everyone. And I'm so blessed that I was a part of your class. Thank you Varsha for your beautiful sharing. ये वन ऑफ द मोस्ट, मतलब होता है ना, सिंसियरेस्ट बच्चा है ये मैजिक का, जो हर प्रैक्टिस इसने ना एकदम डिसिप्लिन्ड वे में, परफेक्ट वे में की है. एंड दैट इज व्हाई शी हैज रिसीव्ड सो मच फ्रॉम यूनिवर्स. एंड आई वुड लाइक टू से कि मैंने मेरी फर्स्ट 4 ब्लेसिंग्स पहली गॉड के लिए रखी है, फिर मेरे पेरेंट्स है, फिर मेरा हेल्थ है, एंड देन इट्स माय हस्बैंड, माय किड्स, माय इन-लॉज, and then my sisters and brothers. उसके बाद आप कितने भी दो. Yes. And please try to give the blessings to the welfare, health workers. आप जैसे जैसे उनको health workers को आप blessings देते हो ना, you'll feel so good. आप you have that अलग सा ही feeling आपके अंदर आता है कि yes, you have done something great towards the society. So please include at least one of the health worker in each day of your blessings. Okay. Whether it's your servant, whether it's your maids, आपका 24 hours का servant है या आपका back pickers है, anybody, just include one of them in your daily gratitude journal. Yes, thank you so much Varsha. Thank you. And the app in your office. हाँ, क्या बोल रही हो? आपने वो नहीं बताया कि वो पेबल आपके मुट्ठी में बंद हो जाना चाहिए प्रॉपर्ली. It should not be pointed. It should not be pointed. ठीक है. अब ये जो पेबल आप चूज करोगे ना, पेबल जो आप चूज करोगे ना, वो बहुत शार्प पॉइंटेड नहीं होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप उसको अपनी जब मुट्ठी में बंद करो तो वो आपको चुभ रहा है. ठीक है, तो इतना बड़ा भी नहीं कि वो मुट्ठी से बाहर निकल जाए, और बहुत छोटा भी नहीं कि वो हम खो जाए, कभी कहीं भी गिर जाए. तो थोड़ा सा नॉर्मल साइज का, स्मूथ, पकड़ने में एकदम स्मूथ. ओके, यस, थैंक यू. I would like to say something कि अभी recently, like just past 1 week, मैं वो करते करते just magic rock करते करते सो गई थी, and it was lying around like side में, पिलो के साइड में. The next day I wasn't able to find it. Like कि मैं बोली ये मेरा बॉक्स एम्प्टी क्यों है. मतलब मुझे वो मिल ही नहीं रहा था मेरे बेड साइड पे. So I was like कि everyone was in my room just to find that pebble for me. Everyone was like
कि नहीं तुम तुम्हारा कोई दूसरा ले लो वर्षा, नहीं मिल रहा है, इट्स अ वाइट कलर, नहीं मिल रहा है, मार्बल कलर है, नहीं मिलेगा। मैंने नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा मैजिक रॉक ही चाहिए, आई जस्ट वांट दैट। एंड इट वाज जस्ट, मैंने भगवान को देख के बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई फाउंड माय मैजिक रॉक एंड यू वोंट बिलीव इट वाज जस्ट इन फ्रंट ऑफ माय आईज। So please give gratitude and please do believe in it. The simplest thing is just give your ultimate belief, 100% belief रखिए, आपको सब कुछ मिलेगा, whatever you ask for. Thank you वर्षा। Yes, thank you. थैंक यू। किसी ने चैट में पूछा कि पेबल से क्या करना है, वो हमारा कल का चैप्टर है, ओके, कि पेबल से क्या करना है, अभी आपको सिर्फ ढूंढ के रखना है आपके लिए, ओके। तो क्या करना है दैट वी विल डू टुमारो। तो आज के चैप्टर में ब्लेसिंग्स लिखनी है, कल मॉर्निंग से आप स्टार्ट करोगे, अगर आप आज से स्टार्ट करना चाहते हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड एवरी मॉर्निंग आई विल वेट फॉर यू पीपल टू राइट इन द ग्रुप ब्लेसिंग्स डन, ओके। तो हर कोई करके लिखेगा ब्लेसिंग्स डन, ठीक है। यस मृदुला, नया जर्नल बना लो, सब कुछ नए तरीके से स्टार्ट करो। जो भी पुराने लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले मैजिक किया था ना, तो रिवाइव, रिवैम्प योरसेल्फ, रिवाइव योरसेल्फ, पूरे नए तरीके से करना है, एवरीथिंग डिसिप्लिन वे में करना है, ओके। वी आर नॉट मीटिंग हियर फॉर 1 hour to just talk about good things and positivity. No, every practice you will do with discipline and great shiddat se, ठीक है। Yes, yes, yeah. Definitely. Yes. Any other question, Shalini ji? Yes. सुवर्णा जी, अगर कुछ मिनट्स हैं तो मैं शेयर करना चाह रही थी एक्चुअली। हाँ बोलिए ना। या फिर हम कल करें, इट इज 4:07 या नो प्रॉब्लम, टुमारो या श्योर। या कल हम सबसे पहले आपकी ही शेयरिंग लेंगे। यस ओके, थैंक यू सो मच। Thank you so much everyone, and any question you can ask in the group. इतने लोग हैं, there are so many magic buddies, अनुजा, वर्षा, मृदुला, राशि, रितु भाभी, इतने लोग हैं, आपको आंसर मिल ही जाएंगे ग्रुप में। अगर मैं नहीं भी आंसर करूँ ना, आपको अपने आप आंसर मिल जाएंगे। तो ओके, बट प्रैक्टिस जरूर से करना है। एंड होमवर्क मत लिखा करिए, होमवर्क नहीं, प्रैक्टिस डन, ठीक है। yes. Okay, so bye bye everyone. Have a great day. Thank you. Bye, ma'am. Bye-bye. Thank you, Didi. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.